हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपकी वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी और आप अपना प्यार और विश्वास इसी तरह से बनाए रखें ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बच्चों में बार बार कफ और कोल्ड क्यों होता है या बच्चों में लंबे समय तक खांसी क्यों चलती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं और उसके बचाव के उपाय क्या होते हैं। तो आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कफ और कोल्ड जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर आपके बच्चों को कफ या कोल्ड होता है, 1 हफ्ते तक रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, तो इसे हम एक्यूट कफ कहते हैं। और अगर ये लंबे समय तक रहता है, यानी 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक रहता है, तो इसे हम क्रोनिक कफ या कोल्ड कहते हैं। तो आप समझते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके 3 मुख्य कारण होता है और इसमें जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है एलर्जिक। तो बच्चों में ज़्यादातर कफ या कोल्ड का कारण होता है वो होता है एलर्जी। बच्चों को चाहे वो किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, डस्ट की एलर्जी हो या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी हो। और बच्चों में कफ और कोल्ड का दूसरा कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। तो आप समझते हैं कि वायरल इन्फेक्शन बच्चों में कैसे होता है। तो बच्चों में वायरल डिसीज़ बहुत कॉमन होती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं या कहीं भी खेलने जाएंगे, एक दूसरे बच्चों से कांटेक्ट में आते हैं, तो इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन फैलता है। तो बच्चे स्कूल जाएंगे, एक दूसरे के पास बैठते हैं, पास वाले बच्चे को अगर वायरल डिसीज़ है और वो अगर छींकता है या खांसी आती है तो वो पास में बैठे वाले बच्चे तक इजीली हवा के द्वारा फैल जाता है और इस तरह से आपका बच्चा भी इन्फेक्ट हो जाता है। या बच्चे एक दूसरे की कोई भी चीज़ शेयर करेंगे, जैसे कंपास बॉक्स या पेंसिल शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से भी वायरल एक दूसरे तक फैल जाता है। तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें हमें किसी तरह की एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें कि हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है और बच्चा कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। और तीसरा कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर कफ कोल्ड होता है तो उसमें बच्चे को बलगम आएगा, यानी उसको कफ आता है और वो गाढ़ा गाढ़ा और पीले कलर का होता है। तो उसके देख के हम समझ सकते हैं कि बच्चे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बच्चों में स्कूल जाने की वजह से या आसपास के बच्चों के साथ खेलने से फैलता है। इसमें अगर इन्फेक्टेड बच्चा छींकता है या खांसी करता है तो उसकी वजह से पास में बैठे वाले बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है। तो अब समझते हैं कि ये तीनों इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। वी ऑल नो डेट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके बचाव के उपाय को जानें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर बच्चे को एलर्जी है, तो अगर वो बार बार एलर्जी की वजह से उसको खांसी होती है या सर्दी होती है, तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होती है कि उसे एलर्जी किस चीज़ की वजह से है। तो अगर हमें नोन है कि हमारे बच्चे को डस्ट की एलर्जी है या इस चीज़ से एलर्जी है, तब तो हम उसे उस चीज़ से दूर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि बच्चे को किस वजह से एलर्जी है, तो उसके लिए हम कुछ एलर्जिक टेस्ट भी करवाते हैं। तो उन एलर्जिक टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की एलर्जी है, तो हम उसे उस चीज़ से दूर रख सकते हैं। तो अगर एलर्जी है तो हमें उसके लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो सबसे कॉमन टेस्ट होता है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, जो कि ब्लड सैंपल लेके उसमें इओसिनोफिल काउंट को देखा जाता है। और अगर इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि बच्चे को एलर्जी है। एक और ब्लड टेस्ट होता है IgE लेवल। अगर बच्चे का IgE लेवल बढ़ा हुआ आता है तो इससे डायग्नोस होता है कि बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी है। तो अगर हमें नॉन हो कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसे उस चीज़ से दूर कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है ये अगर नॉन नहीं है और बच्चे को बार बार खांसी सर्दी होती है और परेशान है, तो इसके लिए हम कुछ एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं। तो उसका उपयोग करने से बच्चे को एलर्जी की रिएक्शन कम होती है और धीरे धीरे उसको जो बार बार होने वाली खांसी सर्दी है वो ठीक हो जाती है। और दूसरी डिसीज़ होती है वायरल डिसीज़। तो वायरल डिसीज़ में बच्चे को किसी भी तरह की एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अननेसेसरी एंटीबायोटिक देने से भी हार्म होता है। इसलिए ऐसे केस में हम बच्चे को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और बच्चा कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से वो अपने आप ठीक हो जाता है। और कफ और कोल्ड का तीसरा कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें बच्चे को बार बार कफ आता है और वो गाढ़ा और पीले कलर का होता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बच्चे को कफ कोल्ड के साथ फीवर भी है तो ऐसे केस में हमें बच्चे को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है।
और ज़रूरत पड़ने पर ही एंटीबायोटिक देना चाहिए। अननेसेसरी बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए और एंटीबायोटिक का पूरा डोज लेना ज़रूरी होता है। अगर आप बीच में अगर एंटीबायोटिक का डोज छोड़ देते हैं, उससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और आपके बच्चे को बार बार कफ कोल्ड होगा और वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे को हल्का फुल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे का अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए अननेसेसरी बच्चे को एंटीबायोटिक भी नहीं देना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को एलर्जी है और वो नोन है कि वो किस चीज़ से एलर्जी है, तो हमें उसको उस एलर्जन से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। और अगर एलर्जन का पता ना हो तो हमें एंटी एलर्जिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। और अगर बच्चे को वायरल डिसीज़ है तो वायरल डिसीज़ में किसी भी तरह की कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और उससे वो कुछ समय में ठीक हो जाता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो सीवियर है और साथ में फीवर भी है, तभी बच्चे को एंटीबायोटिक डोज दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसे हेल्दी फूड दें, उसको हरी सब्जी और फल खाने की आदत डालें। और बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें और उन्हें बाहर आउटडोर एक्टिविटी या बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। तो उन्हें इन चीज़ों से दूर रखने के लिए हमें उनको कुछ अच्छी आदत सिखाना चाहिए, जैसे कि वो कुछ आउटडोर एक्टिविटी करें, बाहर बच्चों के साथ खेलने जाएं या कुछ एक्सरसाइज करें या गार्डन में वॉक करें। तो इस तरह से बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप 3 चीज़ों का खास ध्यान रखें। हेल्दी डाइट होना, प्रॉपर नींद का होना और तीसरा है बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रखें और कुछ आउटडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने की आदत डालें। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बच्चों में कफ एंड कोल्ड के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।